अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन वक्तन फ़वक्तन आपको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आगाह करते रहते हैं। और आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़े मुकदमे की समाअत होने जा रही है और वो मुकदमा है फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक़। आज 11:15 बजे इस केस की समाअत होने जा रही है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच इस अहम केस की समाअत करेगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, जहां पर चीफ जस्टिस इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, वहीं पर नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो 65 दिन बाद आज बेंच में बैठेंगे और इस अहम मुकदमे की समाअत का हिस्सा बनेंगे। और नाज़रीन, आपको थोड़ा सा ये बैकग्राउंड बता दूं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिस तरह आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस के इख्तिलाफात जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के दरमियान का जो एक तासुर दिया गया था, एक अफवाहें जो चल रही थी कि इन दोनों के दरमियान 2 पैनल्स बने हुए हैं, 2 ग्रुप्स बने हुए हैं और उसमें 8-7 की ग्रुप बंदी का तस्करा किया जाता था। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात महदूद करने के लिए हुकूमत की जानिब से कानून साजी की गई, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिस पर अभी तक हुक्म इम्तना मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का, उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा किसी बेंच का हिस्सा नहीं बने और उन्होंने पहले हफ्ते ये कहा था कि जब तक इस केस का फैसला नहीं होता प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, तब तक वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं रहेंगे। और अब तक 65 दिन में उन्होंने एक भी केस नहीं सुना, वो सुप्रीम कोर्ट में ही होते हैं, इन चैम्बर वर्क कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, अब इतनी बड़ी डेवलपमेंट होनी जा रही है, इतना बड़ा केस होने जा रहा है और दोनों पैनल जिसको जिस तरह समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट में 2 पैनल हैं, 2 ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप्स के इस 9 रुकनी बेंच में जजेस शामिल हैं, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ग्रुप के 5 और जस्टिस काजी फाइज ईसा ग्रुप के 4 जजेस इस बेंच का हिस्सा हैं। नाज़रीन, जहाँ पर जस्टिस काजी फाइज ईसा इस बेंच का हिस्सा है, वहीं पर जस्टिस एजाजुल हसन, उसके साथ साथ जस्टिस सरदार मसूद हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के साथ साथ जस्टिस आयशा मलिक 9 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं और आज 11:15 इस अहम केस की समाअत होने जा रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल्स के हवाले से ये मामला आया कैसे सुप्रीम कोर्ट में। आपको याद हो तो 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद GHQ और कोर कमांडर लाहौर समेत फ़ौजी तनसीबात, फ़ौजी इमारतें और जो शोधा के मोनूमेंट थे उन पर तोड़ फोड़ की गई, हमले किए गए और उसके बाद बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को गिरफ़्तार किया गया पुलिस की जानिब से और हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया कि इन तमाम जो मुल्ज़िमान हैं इनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होगा। उसके बाद मुल्क में एक नई बहस शुरू हो गई, क्या सिविलियंस क्या ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको ये बता दूं कि फ़ौजी अदालतों में उस सूरत हाल में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है कि अगर वो किसी गैर मुल्कियों के लिए या किसी दुश्मन मुल्क के लिए या किसी दुश्मन के लिए सहूलतकारी कर रहे हों या फिर कोई जासूसी कर रहे हैं, उस सूरत हाल पर फ़ौजी अदालतों में ट्रायल चलता है। लेकिन पहली बार इन तनसीबात और इन इमारतों पर हमला करने वाले अफराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर फ़ौजी ट्रायल के ज़रिए जो है कार्रवाई का आगाज़ करने के लिए हुकूमत ने अहकामात दिए। नाज़रीन, उसके बाद आज भी राना सनाउल्लाह ने ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का भी ट्रायल फ़ौजी अदालतों के ज़रिए ही होगा 9 मई के हवाले से। तो इस पर सीनियर कानूनदान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रह चुके हैं एतजाज़ हसन ने हफ्ते के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और उन्होंने अपनी दरख्वास्त में 2 वकला के नाम लिए, जिसमें सीनियर कानूनदान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही हैं लतीफ़ खोसा और साथ साथ सलमान अकरम राजा। पाकिस्तान के बड़े कानूनदानों में से अगर किसी कानूनदान का नाम लिया जाए तो ये सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा हैं, उन दोनों को वकील मुकर्रर किया है एतजाज़ हसन की जानिब से। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से जो है इनकी मुलाकात भी हुई है एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा की 3 रोज़ कबल। उसके बाद उस हवाले से भी चीफ जस्टिस को आगाह किया गया इन तमाम मामलात पर और फिर गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ने 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। इसके साथ साथ इस केस में 4 दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जिस पर पहला नाम तो आपको मैंने बता दिया कि बैरिस्टर एतजाज़ हसन है और उसके साथ साथ
जो है साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनकी जानिब से भी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। और उसके साथ साथ एक शेर करामत अली हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई और ये इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल रोक दिया जाए, इसे कलअदम करार दिया जाए। नाज़रीन, इसके साथ साथ दरख्वास्तों में एतजाज़ हसन की दरख्वास्त पर ख़ास तौर पर अगर मैं जिक्र करूँ तो ये सवाल उठाया गया है कि सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता, और अगर किसी सिविलियन का ट्रायल करना है तो फिर फ़ौजी अदालतों के बजाय इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं, जो दायरा इख्तियार है, जो माजी में होता रहा है, उसके ज़रिए उनका ट्रायल किया जाए। और एतजाज़ हसन ने सुप्रीम कोर्ट के बाद जिस दिन दरख्वास्त दायर की, मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि वो किसी पार्टी या किसी फ़र्द या किसी शख्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो आइन और कानून की बात करते हैं, और इसी की तशरीह के लिए ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। अब आज इससे केस की समाअत होगी। 9 रुकनी लाजर बेंच इस केस की समाअत करेगा, और इसके साथ साथ आज पहली समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में 9 रुकनी बेंच के सामने। जो दरख्वास्त गुजारान के वकला हैं वो अदालत के सामने पेश होंगे और अपना मौक़िफ़ रखेंगे। और देखना ये है कि आज पहली समाअत में जो है सुप्रीम कोर्ट इनकी जो दरख्वास्त है उस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, क्या फ़िरक़ैन को नोटिस जारी करती है, या फिर मज़ीद दलाइल के लिए वक्त देते हैं। मुमकिन तौर पर मेरा ज़ाती जो तजुर्बा है उसके बुनियाद पर मैं ये कह दूँ कि आज इब्तदाई तौर पर समाअत के लिए केस जो है मुकर्रर किया, समाअत के लिए मंजूर किया जाएगा। और साथ साथ जो फ़िरक़ैन हैं जिसमें वफाकी हुकूमत है और वज़ारत दिफ़ा है, उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल है और दरख्वास्त गुजारान हैं, ये चारों दरख्वास्त गुजार हैं, उनको नोटिस जारी किया जाएगा। इसके साथ साथ एतजाज़ हसन की दरख्वास्त में अगर आपको बता दूं कि उन्होंने जिन लोगों को फ़रीक बनाया, उनके मैं नाम भी आपको बता देता हूं। उन्होंने सबसे पहले फ़रीक बनाया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को, उसके साथ साथ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ को, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को, क्योंकि वो भी इस केस के फ़रीक हैं, क्योंकि 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने ये सब कुछ किया, तो इसलिए उन्हें भी फ़रीक बनाया गया है। साथ साथ 5 यानी IGs, चारों सूबों के IGs और इस्लामाबाद के IG को भी इस केस में फ़रीक बनाया गया है। उसके साथ साथ जहाँ पर तमाम IGs के साथ साथ जो है वज़ारत कानून, वज़ारत दिफ़ा और उसके साथ साथ काबीना डिवीज़न को भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने में दरख्वास्त गुजारान की जानिब से फ़रीक बनाया गया है। तो आज तमाम दरख्वास्त गुजारान सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होंगे और वो दलाइल देंगे। और अब से कुछ लम्हा पहले यहाँ पर जो एतजाज़ हसन के वकील हैं सरदार लतीफ़ खोसा, वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं और 12:15 बजे सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच कोर्ट रूम नंबर 1 में इस केस की समाअत होगी, वहाँ पर पेश होंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि साबिक चीफ जस्टिस जो हैं जवाद एस ख्वाजा की दरख्वास्त भी बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि एक साबिक चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त दायर की है। इस पर बहुत सारे वकला हैं या सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से इतराज़ भी उठाया जा रहा है कि एक साबिक चीफ जस्टिस को इस हवाले से दरख्वास्त दायर नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो फिर भी इस मामले पर इंटरेस्टेड थे तो किसी और के ज़रिए दरख्वास्त दायर करते। ये सहाफ़ियों और वकला का मौक़िफ़ है, लेकिन अब साबिक चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त दायर की है तो वो ही बेहतर जानते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में इतना अहम मामला आज होगा और इस केस के हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी, आज सुप्रीम कोर्ट जो भी अहकामात देगी, नोटिस करती है, जो भी फैसला होगा, उस हवाले से भी समाअत के बाद आप नाज़रीन तक हर लम्हा हर पल की खबर पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।